हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। सैनिक स्कूल एडमिशन प्रोसेस 2025 सेकंड राउंड में कट ऑफ जो है वो कम होने की बजाय ऊपर क्यों चली गई, इस वीडियो में मैं आपको वो रीजंस बताऊंगा। देखिए, एक तरफ तो जहां सपने बुने जा रहे थे कि दूसरे राउंड, तीसरे राउंड, चौथे राउंड आने तक ये कट ऑफ 200 के पार आ जाएगी, लेकिन सपने सारे चकनाचूर हो गए और 270 वालों को भी अभी तक प्राइवेट सैनिक स्कूल ही नसीब हो रहा है। तो वो क्या कारण रहे जिससे कट ऑफ ऊपर जा रही है और ये क्या एक्चुअल में जा भी रही है, तो पेरेंट्स को ऐसे में क्या सावधानी बरतनी है, कितना इंतजार करना है, सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें देखो मैं एक के बाद एक समझाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो अगर आपका सपना सैनिक स्कूल में सच में जाने का है। देखो, सपना तो किसी को भी देखने का आगे आए दिन देखना। आप जो 140 करोड़ जनता है भारत की और जो पूरा विश्व है उसके 8 अरब, बल्कि 8 अरब जो लोग हैं वो सपने तो देखते ही है भाई, लेकिन सपना पूरा तो नहीं होता ना। सपना तो देखा, कागज पे रह गया, ख़त्म। तो जो अगर आपको सपने को हकीकत करना है तो उसके लिए जी जान से मेहनत करनी होगी और ये जो एकेडमी है आपका साथ देगी इसमें। चलिए तो देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ आ जाइए। सबसे पहले मैं बताऊंगा, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दूंगा पहले अब तक हुआ क्या क्या है। सबसे पहले मैं बात करते हैं अबाउट सैनिक स्कूल। देखिए, सैनिक स्कूल का हर साल पेपर होता है और इसमें दो प्रकार के सैनिक स्कूल होते हैं। एक तो 33 सरकारी सैनिक स्कूल होते हैं और एक 45 प्राइवेट सैनिक स्कूल की फौज है, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ कि सबने वही 33 तो ये चूज कर लिए, 45 लिए, 78 चॉइस भरी गई। सैनिक स्कूल का एक एग्जाम हुआ, 5 अप्रैल को एग्जाम हुआ। पेपर में चीटिंग की खबर भी आई, लेकिन जैसे तैसे होके 300 नंबर में से सबका स्कोर कार्ड आ गया, 400 नंबर में से स्कोर आ गया और ज़्यादातर बच्चों को क्वालिफाई कर दिया गया, क्वालिफाई लिखा आ गया। अभी तक कुछ भ्रम में हैं, अभी तक भी पेरेंट्स ये कहते हैं कि सर हमारे में तो लिखा है सैनिक स्कूल झांसी, नंबर है 175, ठीक है। उस 175 का जो मैं कहूँगा जो किसी काम के नंबर नहीं है, बहुत कम स्कोर है, उनको नहीं एडमिट करना उसको। अभी भी उसको ये है कि भाई सैनिक स्कूल झांसी लिखा हुआ है, मैं नहीं मानूंगा, मैं तो झांसी सैनिक स्कूल लेके रहूँगा। मतलब झूठी तसल्ली खुद को भी दिए हुए हैं, बच्चे को भी दिए हुए हैं। तो अभिभावक ऐसा ना करे। देखो, ये कोई और करे आपके बच्चों के साथ, लेकिन आपका तो खुद का बच्चा है भाई, उसके साथ क्यों अत्याचार करने पे तुले हुए हैं आप। तो रियलिटी को समझिए और समझिए कि 175 पे कुछ नहीं होना, ठीक है भाई, जनरल ओबीसी कैटेगरी में। तो ये हुआ। तो अबाउट सैनिक स्कूल मैंने बता दिया। इसका जो पेपर होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है, हर साल ये पेपर होता है, तमाम सेंटरों पे होता है। 175 के करीब परीक्षा केंद्रों पे पेपर हुआ था, OMR पे पेपर हुआ था। जब पेपर हो गया तो फिर क्या हुआ, देखिए फिर इसमें क्या होता है कि रिजल्ट आ गया, स्कोर कार्ड आ गया, क्वालिफाई लिखा आ गया, कंग्रेचुलेशन आ गया, झूठ मूठ के जितने भी लड्डू थे बट गए, क्वालिफाई आते ही बट गए, मिठाइयाँ बट गई, स्टेटस लग गए, सारे काम हो गए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा स्टेटस और जो मिठाइयाँ उन्होंने बांटी जिन्होंने पूरी साल कुछ नहीं किया बच्चों के साथ। ये भी भाई मैं देखता हूँ, जो पेरेंट्स सच में मेहनत करते हैं वो इतना नहीं उछल कूद करते, जो पूरी साल कुछ नहीं करते वो सबसे ज़्यादा उछल कूद करते हैं। वो क्यों करते हैं? उनको लगता है कि भी लॉटरी लग गई, उनको लगता है कि लॉटरी में कुछ ना कुछ निकल जाएगा, सपना तो है ही। लेकिन सच्चाई तो ये देखो भाई, ये एजुकेशन है, यहाँ सट्टा काम नहीं करता। तो जो आपने अगर बच्चे के साथ मेहनत करी होगी तो ही आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो कुछ नहीं होना, बाद में ख़त्म ही हो जाए। तो ये चीज़ हुई। तो फिर इसका एक पोर्टल होता है आइजैक, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, ठीक है। इस आइजैक पोर्टल पर सारा तामझाम आ गया, बच्चे का लॉगिन ID पासवर्ड बन गए, सब कुछ आ गया, ठीक है। और फिर शुरू हुई ई काउंसलिंग। तो ई काउंसलिंग का राउंड 1 आया, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त कट ऑफ निकल कर आई, ठीक है। और फिर जैसे भाई ये होता कि भाई कुछ बच्चों ने ज्वाइन कर ले तो अगली बार कट ऑफ नीचे आ जाएगी। तो ये थी। तो लेकिन सबसे पहले मैं ये भी बता दूं कट ऑफ क्या होती है, समझिए इसको, साधारण शब्दों में आपको समझाता हूँ आज मैं। कट ऑफ होती क्या है ये भी नहीं पता बहुत सारे पेरेंट्स को भी, बच्चों को कट ऑफ होती क्या है। देखिए, लेट अस सपोज सैनिक स्कूल घोड़ाखाल है या नालंदा है या चंद्रपुर है, सतारा है, समझिए सैनिक स्कूल चंद्रपुर है, चंद्रपुर महाराष्ट्र का सैनिक स्कूल है, समझिए। अब चंद्रपुर सैनिक स्कूल में 300 में से अगर कोई बच्चा डिफेंस कैटेगरी में, OBC कैटेगरी में, SC कैटेगरी में, जिस भी कैटेगरी में है, लेट अस सपोज 280 पे पहले राउंड में सेलेक्ट हुआ, 10 बच्चे सेलेक्ट हुए, लेकिन जो लास्ट का सेलेक्ट हुआ 10वां बच्चा वो 280 तक सेलेक्ट हुआ, तो इसी को ही कट ऑफ कहते हैं।
हाईएस्ट तो हो सकता है 290 का भी सिलेक्ट हो गया हो, 288 का भी लेकिन ऐसा करते करते एक लास्ट बच्चा 280 का सिलेक्ट हुआ, तो उसको बोलेंगे कट ऑफ। मतलब लास्ट जो बच्चा सेलेक्ट हुआ उसको कहते हैं कट ऑफ। ठीक है, तो कक्षा 6 में ये कट ऑफ 300 नंबर से बनती है और कक्षा 9 में 400 नंबर से कट ऑफ बनती है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कि भाई कट ऑफ का क्या चक्कर है, समझिए इस बात को। मैं चिंता मत करिए, मैं आपके सारे शक दूर करूँगा भाई, काम तो मेरा यही है। मेरा काम क्या है समझिए, मेरा काम है पेरेंट्स को सही रास्ता दिखाना। सोए हुए कुछ पेरेंट्स को, देखो सोए हुए पेरेंट्स को तो मैं भी जगा सकता हूँ, लेकिन मैं तो कहूँगा भाई पेरेंट्स है या कौन है वे, कुछ ऐसे भी घूम रहे हैं, वे असामाजिक तत्व घूम रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत घूम रहे हैं। आज एक कमेंट आया था एक का कि 1.5-2 लाख रुपए बच्चा वहाँ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में खोएगा, बाद में उसको करनी तो तैयारी ही है। अरे बाद में तैयारी करनी है, लेकिन तैयारी करने के लिए कुछ उसके अंदर छोड़ोगे जभी तो, उसके अंदर कुछ तैयारी करने के लिए कुछ दम भी तो होना चाहिए, है कि नहीं है। जब बच्चे के अंदर आप दम ही नहीं डालोगे, जब उसकी स्कूलिंग ही अच्छी नहीं होगी तो क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा बेचारा, वो तो फिर स्ट्रगल करेगा ना बहुत ज़्यादा। तो देखिए, तो हम देखते हैं करंट स्कूल वाइज कट ऑफ, समझिए ये है, देखो कट ऑफ यहाँ लिखा भी है, कट ऑफ इज शोइंग ओनली द लास्ट कैंडिडेट एडमिटेड इन ए स्कूल एज पर हिज कैटेगरी। ये लिखा हुआ है भाई, साफ लिखा हुआ है कट ऑफ क्या होती है, लास्ट कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुआ है। अब देखो जैसे राउंड 1 में मैं देखता हूँ, समझना देखो बात को, एक एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा मैं आपको। मैं ले लेता हूँ सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, ठीक, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल मैंने होम स्टेट ले लिया। ठीक है, तो आप सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में कोई एक कैटेगरी ले लो, जैसे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में होम ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पे कितना है भाई, 249 है कट ऑफ, है कि नहीं है, 249 है। अब आप क्या करिए, इसको राउंड 2 कर दीजिए, यहाँ पे कर दिया। अब देखिए क्या हो गया, 253 हो गई कि नहीं हो गई, हो गई कि नहीं हो गई बताओ, तो मतलब बढ़ गई। ठीक है, देख रहे हैं आप, क्लियर बढ़ गई ना, बढ़ी हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बताओ आप मुझे। ठीक है, या और भी कैटेगरी में, मतलब सारी जगह ऐसा नहीं हुआ कि सारी जगह। अब जैसे यहाँ पे देखो एसटी कैटेगरी में 247 है, यहाँ 230 है, यहाँ 280 है। आप समझिए देखो, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल उत्तराखंड फर्स्ट राउंड में 280 है कि नहीं है, 280 है ना। अब मैं इसको कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ इसको राउंड 2। अब कितनी हो गई है देखिए आप देख लीजिए, और यहाँ पे देखिए कितनी हो गई, तो मतलब अब 280 की जगह 288 हो गई, 8 नंबर कट ऑफ बढ़ गई। तो ये कट ऑफ क्यों बढ़ी, जहाँ ये होनी चाहिए थी कम, पेरेंट्स तो उम्मीद लगा रहे थे कि ये 280 सीधा 200 ऐसा ना हो जाए, 250 पे आ जाए सीधी, वो तो खैर एक झूठा ही एक्सपेक्टेशन है, लेकिन 1-2 नंबर तो कम होनी चाहिए थी, लेकिन ये 8 नंबर बढ़ गई। तो ऐसा हुआ है। अब मैं उसके मेन रीजन पे जाऊंगा, ऐसा हुआ क्यों है, देखिए समझिए बात को। वो कौन कौन से कारण जिसकी वजह से कट ऑफ ऊपर चली गई, रीजन्स टू गो द कट ऑफ हाई। तो ये कट ऑफ ऊपर क्यों गई है, समझिए बात को। तो देखिए ये कारण आ रहे हैं। नंबर 1, चॉइस ऑफ प्रायोरिटी, होल्ड वैकेंसी, रिकंसीडर अदर कैटेगरी टू ऑक्यूपाई द जनरल सीट। देखिए इस बार क्या हुआ, देखो पहली बार ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार ये क्लियर कट हो गया कि ओबीसी वाला, एससी वाला, एसटी वाला जनरल में जा रहा है। एक तो ये कारण है, बट ये जो मैंने आपको दिखाया इसमें ये कारण नहीं है। चीटिंग, हाँ बिल्कुल चीटिंग कारण है, लेकिन चीटिंग ओवरऑल कट ऑफ को बढ़ा रहा है। इस बार ओवरऑल कट ऑफ बहुत ऊपर चली, जहाँ टॉपर हर बार 292 पे हुआ करता था, इस बार तो टॉपर ही 298 पे चला गया, क्योंकि मैंने पहले ही शोर मचा दिया था कि 292, तो जाहिर सी बात है कि भाई 292 तो ऊपर तो लाने हैं। अब जुगाड़ वुगाड़ कितने भी लगाने पड़े, 298 ऐसे, तो एक चीटिंग हो गया दूसरा। ठीक है, बट फिलहाल इसके लिए क्या, देखिए समझिए। अब मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल से भी समझाऊंगा कि क्यों गई ये कट ऑफ। लेट अस सपोज, समझिए, लेट अस सपोज किसी बच्चे के नंबर 288 है, ठीक है, और उसने जो चॉइस फिल की थी, क्लियर, चॉइस फिल की थी उसने, घोड़ाखाल फिल किया था पहले, मान के चलिए सुनना, पहले अब मैं बताता हूँ, पहले पे उसने फिल किया था आपका घोड़ाखाल, दूसरे पे फिल किया था उसने नालंदा, और तीसरे पे झांसी।
और उसको पहले राउंड में घोड़ा खाल नहीं मिला, लेकिन झांसी मिल गया। और अब उसने झांसी जैसे ही मिला, उसने इसको रिकंसीडर कर दिया। ठीक है, इसको और किसी और बच्चे के मान के चलिए घोड़ा खाल है, उसको वो अलॉट हुआ था। ठीक है, 280 वाले को घोड़ा खाल अलॉट हुआ था, लेकिन जैसे इसने इसको रिकंसीडर कर दिया तो भाई 288 वाले को ये मिलेगा, 288 वाले को ये मिलेगा, क्योंकि उसने रिकंसीडर कर दिया ना। दूसरा ये होल्ड को समझिए क्या है। मान के चलिए उसने भाई पहले उसमें उसने सीट को होल्ड कर रखा है, और होल्ड करते वक्त उसको सैनिक स्कूल नगरोटा मिल गया। ठीक है, और उसको 290 नंबर पर सैनिक स्कूल लेटर सपोज नगरोटा मिल गया। ठीक, और एक दूसरा स्कूल है उसने होल्ड एंड कंटिन्यू कर रखा है, होल्ड एंड कंटिन्यू कह लो उसको, और वो अगले राउंड में 285 पे आ गया। तो चूंकि वो इसको ये चाहिए था ना, तो वो होल्ड एंड कंटिन्यू के लिए 290 वाला जब यहाँ आएगा तो इससे क्या होगा, वो कट ऑफ ऊपर बढ़ गई। एक कारण ये भी है रिकंसीडर। भाई रिकंसीडर में ये होता है कि 1 2 3 4 5 ये 7 पांचवी चॉइस है। ठीक है, तो रिकंसीडर मान के चलो इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, तो जब इस पे आएगा तो जाहिर सी बात है जिसके भले ही ज़्यादा नंबर भी हो रिकंसीडर वाला, तो ये ज़्यादा नंबर वाला आ जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिकंसीडर है, होल्ड है, ये क्या है कि ये बार बार टॉपर को, यहाँ ये रिकंसीडर वाला बार बार टॉपर को ले आता है आगे। समझ गए ना बात को। जैसे भाई किसी के मान के चलिए 270 नंबर है, उसको पहले राउंड में सैनिक स्कूल पुंगलवा मिल गया, नागालैंड का मिल गया, लेकिन उसने रिकंसीडर कर दिया। ठीक है, समझ गए। अब पुंगलवा तो नहीं मिलेगा, अब उसको हो सकता है मैनपुरी मिल जाए। अब जब मैनपुरी आएगा तो 270 वाले को आ गया ना, और 271 वाले ने इसको डिनाई कर दिया, तो अब 270 वाले को आ जाएगा, या 268 वाले ने इसको डिनाई कर दिया मैनपुरी को, तो 270 वाला आ गया ना अब। तो ये एक मतलब मैं कहूँगा उलझी हुई बात है। थोड़ा सा और भी चीज़ें उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझाने में कामयाब हूँ। हालांकि मैंने एक कारण बता दिया, मेन कारण यही है। अब सवाल ये आता है कि सर फिर होगा क्या। अब इसके थोड़ा निदान पर भी आते हैं, होगा क्या। देखो भाई, होगा ये रिकंसीडर वाले उछल कूद कर रहे हैं, ये क्या करें, किसी स्कूल में नहीं जाएंगे, रिकंसीडर करते चले जाएंगे। ठीक है, और ये 2-3 महीने यही खेल कूद करेंगे। मेरा मानना ये है, मेरा जो अनुभव कह रहा है, 250 तक का तो हर बच्चे को सैनिक स्कूल मिलना चाहिए भाई, चाहे वो जनरल का हो, ओबीसी का हो, एससी का, एसटी का हो, 250 तक तो मिलना चाहिए। देखो स्पोर्ट राउंड तक, हालांकि पहली बार ये 240 तक बात गई, लेकिन मेरा तो अनुभव ही कह रहा है 250 तक तो मिलना चाहिए। 260 वाले को कोई नहीं रोक रहा है जाने से, मिलेगा उसको 100% सरकारी सैनिक स्कूल। 250 वाले को भी मिलना चाहिए, लेकिन अब आते हैं 250 से स्थिति नीचे। 250 से 240 से 250 को इस बार मिलता, लेकिन इस बार सबसे बड़ा कारण जो ये आ गया ना, ये और ये, इन्होंने कुल मिला के मामला बिगड़ा दिया है। इसने सबसे ज़्यादा, ये 240 से 250 का इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि 200-300 बच्चों की फौज आ गई है टोटल, बीच में 200 से 300 हैं टोटल। ये इसको आने नहीं दे रहे, नीचे आने नहीं देंगे ये, बस कहानी ये है। तो 250 वाला ये कर सकता है, तो ऐसे में क्या कर सकता है भाई, 260 वाला तो बिल्कुल पक्का रहे। 250 वाले को मैं बार बार कहता हूँ, अगर दूसरा चांस है तो बिल्कुल पूरी तरह डिपेंड ना हो, उधर भी अपनी तैयारी करके रखे, जारी करता रहे, अपनी तैयारी में लग जाए, वो सारी चीज़ें हैं। और तैयारी करने के हम बार बार कहते हैं, अगर आपके घर पे माहौल अच्छा है तो सबसे अच्छा तो वही है, ईमानदारी अगर है। नहीं तो हॉस्टल बैच में ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी का सबसे शानदार ये हमारा एट प्रेजेंट बैच है। ठीक है, अभी जो हमारा नया बैच है, अराउंड 90 स्टूडेंट्स हमारे एट प्रेजेंट है, और एडमिशन आते जाते हैं भाई, होते चले जाते हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। अब ये मॉक टेस्ट इनके शुरू हो गए। जब इस तरह से बच्चा पेपर देगा तो देखो मज़ा तो इसी का ही है, पढ़ाई तो इसी को बोलते हैं। पढ़ाई करनी है तो फिर इंस्टीट्यूशन ये है। अगर आपको लाइव क्लास के थ्रू भी तैयारी करनी है तो आप इनको, ये जो लाइव क्लास के लिए ये जो नंबर, इस पर कॉल करिए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। जो भी चीज़ें हम आती रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा, और प्रॉपर अपडेट यहाँ से आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।